दो सूबे बदअमनी की लपेट में हैं। क्या ऐसे माहौल में इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी? इलेक्शन के लिए तैयार हैं मगर हमें माहौल दिया जाए। नून लीग के साथ इंतखाबी इत्तेहाद हो गया। हम खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग से ताउन करेंगे और वो पंजाब में हमसे ताउन करेंगे। जो लोग वफादारियां तब्दील कर रहे हैं उन लोगों को ज़बरदस्ती PTI में लाया गया था। गुब्बारे में जो हवा भरी थी वो निकल गई। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। बात मौलाना साहब की बहुत हद तक दुरुस्त है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है पिछले 8 महीनों से 9 महीनों से एक राइज है। जब से आपने देखा ये TTP वाला फैक्टर आया है 78% टेररिज्म में राइज आया है। इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एक बड़ा चैलेंज बनती जा रही है दिन ब दिन। जब इलेक्शन का माहौल होता है तो पॉलिटिकल लीडर्स, चाहे वो मेन स्ट्रीम लीडर्स हो या सेकेंड ईयर लीडरशिप हो, ये सब एक्सपोज होते हैं। जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, कैंपेन होती है। तो ऐसे में सिक्योर एनवायरनमेंट के लिए हुकूमत का फर्ज है, हम अपनी कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन दिस इज अ चैलेंज। अमन अमान के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान की बात बहुत हद तक दुरुस्त है। गुज़िश्ता 9 माह से TTP फैक्टर की वजह से दहशतगर्दी में 78% इजाफा हुआ। अमन अमान की सूरत हाल बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान की जमात के लोगों पर हमले हुए। मौलाना साहब दिलेर आदमी थे, रुके नहीं। उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी है। दुश्मन एजेंसियां पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर किस्म की प्रॉक्सी जंग कर रही हैं। सिक्योरिटी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की ज़रूरियात पूरी करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू। मुल्क में आम इंतखाबात की जानिब अहम इक़दाम। वज़ारत ख़ज़ाना ने इलेक्शन कमीशन को 17.4 अरब रुपए जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए बर वक्त रकम की अदायगी की जाएगी। अलामिया वज़ारत ख़ज़ाना। इलेक्शन कमीशन को 10 अरब रुपए जुलाई में जारी किए गए थे। साबिक़ काबीना ने बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए थे। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से इलेक्शन कमीशन को अब तक 27.4 अरब रुपए जारी किए जा चुके। अकबर एस बाबर ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन के नाम पर दिखावा किया गया, धोखे देने की कोशिश की गई। PTI मुश्किल में बिला खतरे में है, इससे बचाने निकले हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा था शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराए तो बल्ले का निशान वापस लिया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पार्टी को शदीद नुकसान पहुंचेगा। उन्हें खुद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे देना चाहिए। पार्टी के कारकुनों को इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वोट डालने का मौका मिलना चाहिए। अकबर एस बाबर की दरख्वास्त जमा कराने के बाद मीडिया टॉक। साबिक चेयरमैन PTI को पार्टी ओहदे से हटाने से मुतालिक केस का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस में समाअत की। हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। अब इस केस को ख़त्म हो जाना चाहिए। कानूनी तौर पर यह मामला ख़त्म हो गया क्योंकि पार्टी का नया चेयरमैन आ गया। साबिक चेयरमैन PTI के वकील के दलाइल। आप दरख्वास्त गुजार को मौका दे रहे हैं कि वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पटिशन दायर करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुकालमा। ऑर्डर में लिख देंगे कि साबिका चेयरमैन सजा याफ्ता हैं, वो पार्टी का कोई ओहदा नहीं रख सकते। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ साबिक चेयरमैन PTI ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI और फवाद चौधरी का जेल ट्रायल होगा या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला आज 12 बजे सुनाएगा। वज़ारत दाखिला ने बानी PTI को इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश करने से माज़रत की थी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ारत कानून की राय के बाद फैसला महफूज किया था। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस में चौथे गवाह का बयान कलमबंद। साबिक चेयरमैन PTI बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते थे। मैं कमरे में जाता तो साबिक चेयरमैन PTI गालियां देते थे। मुझे कहते कमरे से बाहर चले जाओ। खावर मानिका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ ने बयान कलमबंद करा दिया। क्या साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी आपको कमरे में साथ बिठाते थे? जज कुदरतुल्लाह का इस्तफसार।
मुझे साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशा बीबी साथ कमरे में नहीं बिठाते थे। कावर मानिका कहते थे जाकर उन्हें देखो। गवाह का जवाब। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल तलब कर लिए। समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने समाअत की दरख्वास्त गुजार वकील जुमा को केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल देंगे। महंगाई के मारे आवाम को जोर का झटका। हुकूमत ने बिजली की कीमत में 3 रुपये 7 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। इजाफा अक्टूबर की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया कि इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। सार्फिन से ओवर बिलिंग और गलत वसूलियों का मामला के इलेक्ट्रिक ने नेपरा अथॉरिटी की हिदायत नजरअंदाज कर दी। तमाम तकसीम कार कंपनियों ने डाटा फ्राहम किया, लेकिन के इलेक्ट्रिक की जानिब से डाटा अभी तक नहीं मिला। नेपरा की रिपोर्ट गलत या जायद बिलों की रिकवरी अलग नहीं, तफसीलात फ्राहम नहीं कर सकते। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को 30 दिन के अंदर खराब मीटर तब्दील करने और बिलों की गलत वसूलियों को दुरुस्त करने का नोटिस जारी किया गया। सुई नादर ने गैस मजीद 137% से जायद महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। उगरा की जानिब से दरख्वास्त पर समाअत 11 दिसंबर को होगी। गैस 1715 रुपये फ़ी MMBTU महंगी करने की दरख्वास्त की गई। गैस की कीमत 2961 रुपये 98 पैसे फ़ी MMBTU मुकर्रर की जाए। इजाफे का इतला 1 जुलाई 2023 से किया जाए। कंपनी की ज़रूरत पूरी करने के लिए इजाफा ज़रूरी है। रवा माली साल के दौरान 181 अरब रुपए से ज़ायद की कमी का तखमीना। बकाया जात की मद में 1209 रुपये पैसे कदर कमी की गई, जबकि MMBTU में इजाफा किया गया। सुई नॉर्दर्न कंपनी की दरख्वास्त का मतलब आम इंतखाबात के लिए मौजू उम्मीदवारों का इंतखाब। कायद नून लीग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। हज़ारा और मालाकंड में पार्टी के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाए। पार्लिमानी बोर्ड इजलास में मरीम नवाज, एहसन इकबाल, इसाक डार और दीगर पार्टी रहनुमा शरीक। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत सिंध ने पीपल्स पार्टी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। आम इंतखाबात में टिकटों की तकसीम से मुतालिक तजावीज़ पेश। पीपी चेयरमैन ने आइंदा इंतखाबात के हवाले से तैयारियां तेज करने की हिदायत कर दी। आइंदा आम इंतखाबात मुल्क के मुस्तकबिल का तयन करेंगे। 2024 के इंतखाबात मुल्क के लिए इंतहाई अहम है। मुस्लिम नून की कारकर्दगी कोहे हमालिया से ऊंची दिखाई दे रही है। नून लीग ने मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया। 9 मई को दिफाई मराकज़ पर हमला करके मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया गया। पाकिस्तान में शहीदों और आइन की हुर्मत को पामाल किया गया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। एहतजाज तोड़फोड़ पर दर्ज मुकदमात में जमानतों का मामला। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। जज अबुल हसना जुल्करनैन के रुखसत पर होने के बायस कार्रवाई ना हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ATC को जमानत की दरख्वास्तें दोबारा सुनने की हिदायत की थी। डॉक्टर अख्तर अली शाह की ज़ेर सदारत फैज़ाबाद धरना कमीशन का इजलास। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। फवाद हसन फवाद ने 22 नवंबर 2017 के काबीना इजलास के बारे में अपनी मालूमात शेयर की। फैज़ाबाद धरना कमीशन के सरबराह डॉक्टर अख्तर अली शाह ने फवाद हसन फवाद से सवाल। परवेज़ इलाही को घर न पहुंचाने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने DIG ऑपरेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। दोनों की गैर मशरूत माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने महफूज फैसला सुनाया। DIG ऑपरेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर थी। दोनों पुलिस अफसरान ने दरख्वास्त पर अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगी।
जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों में झड़प। फायरिंग के तबादले में सिपाही अहमद अली जामे शहादत नोश कर गए। शहीद अहमद अली की उम्र 26 साल और ताल्लुक जिला 4 सदा से था। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। ISPR। मौशत में बेहतरी के सम्राट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 462 पॉइंट्स इजाफे से 62,956 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद गिरावट। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे सस्ता 224 रुपये 37 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 285 रुपये 50 पैसे पर मुस्तहकम। सोने के भाव में भी उतार चढ़ाव। मकामी मार्केट में सोना 4,200 रुपये सस्ता। वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस की फीस 60 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये करने की मंजूरी। फैसले का इतला 1 जनवरी से होगा। LTV, HTV और PSO लाइसेंस फीस की शरह में भी इजाफा। अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक के शहरी ऑनलाइन $100 अदा करके लाइसेंस बनवा सकेंगे। बैरून मुल्क से आए सिख यात्रियों से डकैती की वारदात करने वाला गैर मुल्की गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान यूनिफॉर्म पहनकर पाकिस्तान में आए गैर मुल्की शहरियों से तलाशी के बहाने वारदात करते थे। मुलजिमान में सरगना शाहरुख, रेहाना शाहरुख और मोहम्मद इरफान शामिल। गैर मुल्की खुफिया एजेंसी के कहने पर यात्रियों से वारदातें करते थे। मुलजिमान का एतराफ़।